तो आप देख सकते हो कि भाई मेरे पास एक रिचार्जेबल ट्रिमर मशीन रिपेयरिंग के लिए आई है। और इस ट्रिमर के अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे हम इसे ऑन करते हैं तो ये ट्रिमर ऑन तो हो जाती है, लेकिन कुछ सेकंड बाद ये अपने आप बंद हो जाती है। बिल्कुल ध्यान से देखना है इसकी प्रॉब्लम को। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसे ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑन कर दिया, ट्रिमर यहाँ पे काम कर रही है। और बैटरी परसेंटेज यहाँ पे आप देख सकते हो 84% यहाँ पे शो कर रहा है। लेकिन देखना कि कुछ सेकंड चलने के बाद ये अपने आप ही बंद हो जाएगी। देखिए स्विच हमारा ऑन है और यहाँ पे देखिए मैं ऐसे इसे पकड़ के रखूंगा और उसके बाद देखिए धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होगी और उसके बाद ये एकदम से बंद हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पे स्पीड इसकी कम हो रही है धीरे धीरे। अब यहाँ पे देखना जो ये ट्रिमर है अपने आप ही यहाँ पे बंद हो गई है। इसी तरीके से इसके अंदर प्रॉब्लम है। फिर से देखिए मैं जब इसे बंद करके दोबारा से चालू करूंगा तो फिर से ये ऑन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम सेम ही रहेगी। तो इस टाइप की प्रॉब्लम अगर आपकी ट्रिमर मशीन के अंदर है तो कैसे इस प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप चेक करके रिपेयर किया जाता है, इसके ऊपर मैं आज आपको फुल डिटेल से बताऊंगा। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो इस प्रॉब्लम को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इस ट्रिमर को खोलना है। तो खोलने के लिए देखिए यहाँ पे एक पेज दे रखा है, दो पेज यहाँ पे दे रखे हैं। तो फटाफट यहाँ पे हम इसके तीनों पेज को खोल लेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड, वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आपको नॉलेज फुल मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे दो पेज हमने खोल लिए हैं और ये इसका तीसरा पेज है, इसको भी हम यहाँ से खोल लेते हैं। तो इस तरीके से देखिए हमने तीनों पेज को खोल लिया है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके ऊपर वाले पैनल को उठा लेंगे। तो ये देखिए कुछ इस तरीके का पैनल है, इसको हम साइड में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो ट्रिमर मशीन है ये इसका सर्किट है। और इस सर्किट के अंदर काफी सारे हमारी आईसी वगैरह लगे हुई हैं, रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, यानी जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं लगभग एसएमडी वाले लगे हुए हैं। और ये हमारी मेन डिस्प्ले है। तो यहाँ पे देखिए जब भी आपके ट्रिमर के अंदर इस टाइप की प्रॉब्लम आए कि आपकी ट्रिमर की बैटरी भी लगभग फुल है, जैसे कि इसके अंदर 83-84% बैटरी दिखा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी ये अपने आप ही बंद हो रही है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से इसे ऑन करना है। उसके बाद जितनी भी आईसी लगी हुई है ट्रिमर के अंदर सभी पे फिंगर रख के देखना है। जैसे कि यहाँ पे चेक करना है कि कोई आईसी हमारी हीट तो नहीं हो रही है, ये आईसी हमारी नॉर्मल है। इस आईसी को देखते हैं तो ये भी हमारी नॉर्मल है। और इस आईसी को देखते हैं, बाप रे बाप ये तो बहुत ज्यादा हीट हो रही है भाई। ये आईसी फ्रेंड बहुत ज्यादा हीट हो रही है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ये जो हमारी मेन आईसी है ये बहुत ज्यादा हीट हो रही है। ज्यादा देर में फिंगर भी नहीं रख पा रहा हूँ, नहीं तो मेरी उंगली जल जाएगी। तो ऐसे में फ्रेंड देखिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर आपके पास सेम कंपनी का सेम बोर्ड है तो उस बोर्ड से आईसी को निकाल के यहाँ पे लगा सकते हो। क्योंकि अगर आप मार्केट जाओगे तो इस टाइप की आपको आईसी मार्केट में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये सारे चाइनीज हमारी ट्रिमर होती है। और वैसे भी देखिए इस आईसी के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ है, जैसे कि नॉर्मल आईसी के अंदर नंबर वगैरह लिखे रहते हैं, वैसा इसके अंदर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। तो अगर आप मार्केट में ढूंढने भी जाओगे तो दुकान वाला आपसे नंबर पूछेगा आईसी का, जो कि इसके ऊपर मेंशन नहीं है। तो ऐसे में इसे ढूंढना और ज़्यादा मुश्किल है। बस एक ही इसका तरीका है रिपेयर करने का, कि अगर आपके पास कोई पुराना सेम मॉडल का सर्किट है तो उसकी आईसी को निकाल के लगा सकते हो, नहीं तो पूरे सर्किट को रिप्लेस कर सकते हो। तो ऐसे में फ्रेंड ना तो हमारे पास कोई दूसरा सर्किट है और ना ही हमारे पास आईसी है। तो अब हम इसके अंदर क्या करें, तो अब यहाँ पे आप जुगाड़ कर सकते हो। अब वो जुगाड़ क्या है वो चलिए देख लेते हैं, और ये बहुत ही काम का जुगाड़ होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे इस सर्किट को बाहर निकालना है। तो यहाँ पे देखिए ये पेच लगा हुआ है, तो इसको हम यहाँ पे खोल लेंगे। इस तरीके से देखिए एक पेच लगा है, इसको हम बाहर निकालेंगे। ये हमने निकाल लिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी हमारे 4 पेच लगे हुए हैं, इसको भी चलिए हम खोल के बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पे हमने इसके पेच को ढीला कर लिया है और इसको भी हम ऊपर की तरफ उठा लेंगे। देखिए इस तरीके से हमने उठा लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज को भी हमने अलग कर लिया है। और ये देखिए हमारे ट्रिमर की मोटर, और ये है इसका सर्किट। तो चलिए सर्किट को हम बाहर निकालते हैं। ये देखिए ये हमारी डिस्प्ले के ऊपर जो ये कवर सा लगा हुआ था ये मैंने निकाल लिया है, इसको हम बाहर निकालेंगे। और यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे बाहर निकाल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इस सर्किट को हमें पूरा अलग कर देना, क्योंकि इस सर्किट का हम यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। बिना सर्किट के कैसे आप अपने ट्रिमर मशीन को यूज कर सकते हो, आज हम वो आपको बताने वाले हैं। क्योंकि देखिए कई बार ये जो सर्किट है खराब हो जाता है, तो इसकी चीज़ें मार्केट में मिलती नहीं है। तो ऐसे में हम बिना सर्किट के भी यहाँ पे इस ट्रिमर को काम में ले सकते हैं, बस आपको तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो बैटरी है इसको निकाल लेंगे। ये हमारी इसकी जो बैटरी है बिल्कुल ओके है, तो इसको हम निकाल के दोबारा से यूज करेंगे।
तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम बैटरी को निकाल रहे हैं सर्किट से। ये देखिए यहाँ पे हमने निकाल लिया है। अब ये जो सर्किट है ये हमारे किसी काम का नहीं है फिलहाल तो इसको हम साइड में रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमें स्ट्रीमर मशीन को यूज में लाना है, तो इसके लिए अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं वो देख लो। तो इसके लिए देखिए फ्रेंड, सबसे पहले हमें लेना है एक TP4056 मॉड्यूल। फ्रेंड ये है TP4056 मॉड्यूल, कुछ इस टाइप का होता है और ये मॉड्यूल आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे 25 से 30 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगा। और इसकी खास बात ये रहती है फ्रेंड कि इससे जब हम बैटरी को चार्ज करेंगे तो अगर हमारी बैटरी चार्जिंग पे होगी तो रेड लाइट जलेगी और बैटरी फुल हो जाएगी तो इसके अंदर ब्लू लाइट जलेगी। तो ये इसकी खास बात रहती है, इससे हमें पता चल जाता है कि हमारी बैटरी फुल चार्ज हुई है कि नहीं हुई। वो सारी जानकारी हमें इससे मिल जाती है, जिससे जो हमारी बैटरी है ये जल्दी से खराब नहीं होती और लंबे टाइम तक काम करती है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रीमर के साथ में इसका कनेक्शन करना है, तो वो देख लीजिए कैसे हम इसके अंदर कनेक्शन करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो इसके अंदर मोटर लगी हुई है इस मोटर को भी हम बाहर निकालेंगे। देखते हैं अगर यहाँ से बाहर निकल जाए बिना इसको खोले तो बात बन जाएगी, नहीं तो फिर हमें इसके ब्लेड को भी खोलना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक बार हम देख लेते हैं, बात बन जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर हम इसे ब्लेड को खोलेंगे। तो यहाँ पे चलो भाई बात बन गई फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए ये इसकी मोटर है और काफ़ी हैवी मोटर है फ्रेंड इसकी। तो यहाँ पे देखिए इस मोटर को हम चला के देखते हैं यहाँ पे इस तरीके से। देखिए फ्रेंड ये मोटर बिल्कुल बढ़िया तरीके से काम कर रही है, यहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पे हम इसके कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले यहाँ पे जो मोटर की वायर है इनको हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, क्योंकि वायर इसके अंदर छोटी छोटी लगी हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वायर लेंगे। तो इस तरीके से देखिए हमारे पास ये वायर है, इसको हम ले रहे हैं। तो यहाँ पे इसको हम हटा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने मोटर से वायर को हटा दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इस वायर को दोबारा से लगाना है। तो यहाँ पे ये जो वायर है ये थोड़ी सी लंबी वायर है, इसलिए यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे वायर को थोड़ा सा बड़ा रखना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने दोनों वायर को बिल्कुल बढ़िया तरीके से मोटर के अंदर जोड़ लिया है। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ हमें और करना पड़ेगा। अब इस मोटर को अगर हम इसके अंदर फिट करेंगे तो ब्लेड के साथ ही अच्छे से फिटिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके ब्लेड को भी खोलना है और ब्लेड को कैसे फिट किया जाता है वो भी आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। यानी जितना भी इस टाइप के ट्रिमर के अंदर काम होता है ना, वो सारी चीज़ें आपको इस वीडियो के अंदर पता चल जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। इस तरीके से हम इसके ब्लेड को खोलेंगे, जैसे हम नॉर्मल सफाई के लिए खोलते हैं। तो इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है, ठीक है। ये इसका ब्लेड है, इसको भी हम रख देते हैं। इसका स्प्रिंग है, इसको भी बाहर निकालेंगे। और इसके अंदर देखिए कितने बाल भरे पड़े हैं, ये देखिए। तो यार लोग सफाई नहीं करते, इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आपको अपने ट्रिमर की अच्छे से सफाई भी करनी होती है। तो फिलहाल चलो हमने इसे खोल लिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो इसका मोटर है इसको हम यहाँ पे फिट करेंगे। जैसे ये लगी हुई थी तो कुछ इस तरीके से हमारी मोटर लगी हुई थी, यहाँ पे हमने इसे लगा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें मोटर की एक वायर को इस स्विच के साथ में जोड़ना है। तो इसके साथ जो स्विच लगा ना, इसी को हम यूज करने वाले थे। तो स्विच में पहले से एक वायर लगा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक वायर को हटा देंगे। ये वाली जो वायर हमने अलग से जोड़ी थी इसको हटा देंगे और ये वाली जो वायर है इसको हम यहाँ पे फिट कर देंगे। ये मैंने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे वायर लगी हुई है स्विच के अंदर फिलहाल। तो इस तरीके से देखिए स्विच से हमने एक वायर को यहाँ पे लगा दिया और इसी स्विच से ये दूसरी वायर हमारी बाहर निकल गई है। तो ये वायर हमारी थोड़ी सी छोटी है, तो इस वायर की जगह पे हम यहाँ पे इसे जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से हम इसे जोड़ लेंगे, वायर हमारी यहाँ पे लंबी हो जाएगी। ये देखिए, तो इतना कनेक्शन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे सिंपली मैंने क्या करा, मोटर को लगाया, मोटर की एक वायर तो हमारी डायरेक्ट बाहर आ गई और जो मोटर का दूसरा पॉइंट है वहां से एक वायर को जोड़ के हमने स्विच में दिया और स्विच से ये दूसरी वायर हमारी बाहर आ गई, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कनेक्शन है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना आपको। ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये है इसकी बैटरी, ठीक है। अब इस बैटरी को चार्ज करने के लिए हम यहाँ पे इस TP4056 का यूज कर रहे हैं। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे हम जगह देखेंगे कैसे ये फिट होगा। तो इस बैटरी को मान लीजिए हम ऐसे रख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें जगह देखनी है। तो कि यहाँ पे ये जो लाइट है ये हमें दिखेगी नहीं, तो इसके लिए हम इसे सोच रहे हैं कि ऊपर ही की तरफ रखें, यहाँ पे आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ये जो वायर है, ये जो दोनों वायर है, इसको हमें क्या करना है, इस साइड में देखिए, यहाँ पे देखिए
बी प्लस बी माइनस लिखा हुआ है, तो यहीं पे हमें इसको जोड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये हमारा बी प्लस है, तो यहाँ पे हम इसे सोल्डिंग करेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने बैटरी प्लस माइनस का कनेक्शन कर लिया है, बिल्कुल आसान है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो हमारी बैटरी है इसके अंदर से हमें दो वायर निकालनी है, ठीक है, एक प्लस की एक माइनस की। तो हम दो वायर का टुकड़ा और लेंगे, रेड और ब्लैक कलर का। तो यहाँ पे आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से वायर ले सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे। तो ये देखिए मैंने दो वायर ली है, और इसको हम क्या करेंगे, छील लेंगे वायर को। ये देखिए इस तरीके से हल्का हल्का हम इसे छील लेते हैं, और इस साइड से भी हमें छील लेना है। ये देखिए इस तरीके से हमने छील लिया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सोल्डिंग करनी है। तो ये जो पत्ती से निकली हुई है ना, इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से काट देंगे। ये देखिए यहाँ से हमें काट देना है। ये देखिए इस तरीके से हमने कट कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स को लगाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने फ्लक्स को लगाया, और इसी तरीके से हम पीछे की तरफ भी फ्लक्स को लगाएंगे। ये देखिए प्लस माइनस के दोनों पॉइंट पे आपको लगा लेना है इसे। और उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, सोल्डिंग करनी है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोल्डर लेंगे। देखिए इस तरीके से आपको सोल्डर लेना है, और इसको बिट के ऊपर ही मेल्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे लगाना है, ठीक है। इस तरीके से सोल्डर को लेके इस तरीके से यहाँ पे आपको फैला देना है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा जो सोल्डर है वो अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब उसके बाद यहाँ पे इसे हम जोड़ देंगे। देखिए कितना आसान है इसके अंदर सोल्डिंग करना। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर हम सोल्डिंग करते हैं बैटरी पे, सोल्डिंग होती नहीं है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से होगी। इसी तरीके से हम इसको रखेंगे, और यहाँ पे फिर से थोड़ा सा सोल्डर लेंगे इस तरीके से। ये देखिए हमने सोल्डर लिया, बिट के ऊपर आपको सोल्डर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें इसको चिपकाना है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे पहले थोड़ा सा इसको आगे पीछे करेंगे। इस तरीके से हमने किया, देखिए सोल्डर हमारा चिपक गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए इस तरीके से वायर को लेंगे और इस तरीके से जोड़ देंगे। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे सोल्डिंग हो चुकी है। बस इतना ही काम है हमारा। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो बैटरी वाली वायर है ये हमारी यहाँ पे लगेगी, ये हमारी यहाँ पे लगेगी बी माइनस वाले पॉइंट पे। ये हमारा बी माइनस पॉइंट है, यहाँ पे हम जोड़ेंगे। चाहो तो आप यहीं पे भी जोड़ सकते हो, जहाँ पे हमने मोटर की माइनस वाली वायर जोड़ी है। दोनों में से किसी भी एक पॉइंट पे जोड़ दीजिए, चल जाएगा। थोड़ा सा हम हल्का सा फ्लक्स लगा लेते हैं। ये देखिए ठीक है। और उसके बाद अब हम यहाँ पे हम वायर को जोड़ेंगे बैटरी की। एक वायर हमारी यहाँ पे जुड़ेगी इस साइड में। ये देखिए ये हमने जोड़ दी एक वायर, और ये जो दूसरी वाली वायर है ये हमारी यहाँ पे जुड़ेगी। तो देखिए मोटर हमारी स्टार्ट हो रही है। इसको हम यहाँ से बंद कर देंगे, और इसे हम यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए तो यहाँ पे हमने बैटरी की दोनों वायर जोड़ ली है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक चार्जिंग सिस्टम बनाना है। वैसे तो इसके अंदर चार्जिंग पिन लगी हुई है, लेकिन इसको फिर सेट करने में दिक्कत होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक सी टाइप का चार्जिंग कनेक्टर लेंगे। ये अलग से आपको 4 से 5 रुपए का मार्केट में मिल जाता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको जैसे कि यहाँ पे हमारी बैटरी सेट होने वाली है। एक बार मैं आपको रख के दिखा दूँ। इस तरीके से हम इसे सेट करेंगे, और उसके बाद ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर की तरफ आ जाएगी, इसको हम चिपका देंगे किसी चीज़ से। तो यहाँ पे ये हमारा आ जाएगा सिस्टम। एक बार हम ये देख लेते हैं, जो इसका पीछे वाला ढांचा है कहाँ गया भाई। ये चीज़ तो यहाँ पे रहेगी ऐसे, इसके अंदर ये यहाँ पे ऐसे रहेगी। तो यहाँ पे हम इसको लगा देंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा। इसको हम यहाँ से कट कर लेते हैं, देख लेते हैं यहाँ पे आ जाए तो ऐसे। और उसके बाद ये जो कनेक्टर है ये हमारा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा, बात बन जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रख के यहाँ पे देख लेते हैं। उसी हिसाब से हमें होल करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से यहाँ पे बीचों बीच होल करना पड़ेगा हमें यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हम होल करेंगे इस तरीके से, आयरन से ही हो जाएगा ये होल। सब कुछ मैं आपको लाइव करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और आप अपने ज़रूरत के हिसाब से
इस काम को कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस मॉडल की ट्रिमर मेरे पास है, वही ट्रिमर आपके पास हो। तो आप तरीका सीख लीजिए, ऐसे काम किया जाता है, फिर आप इस तरीके से किसी भी ट्रिमर के अंदर जुगाड़ कर सकते हो अगर आपका सर्किट खराब हो गया है तो। ये देखिए इस तरीके से मैंने कर लिया, एक बार इसको हम डाल लेते हैं। ये देखिए सीधा करके हम डालेंगे इसको, ये देखिए। तो यहाँ पे ये हमारा सी टाइप का इसके अंदर चार्जिंग कनेक्टर लग चुका है। अब इसको हम एक बार देखते हैं, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है? ये इस तरीके से आ जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, एक बार हमें ये देख लेना है कि इसके अंदर प्लस माइनस कौन सा है। जैसे कि ये जो कनेक्टर है ये सी टाइप का है, तो इसके अंदर भी वैसे तो होना चाहिए कि बड़ी वाली जो लैग है वो प्लस की होनी चाहिए, छोटी माइनस की होनी चाहिए, लेकिन कई बार इसके अंदर उल्टा मैंने देखा हुआ है। तो इसलिए इस चीज़ को हम कंफर्म कर लेंगे और कनेक्टर भी इससे कंफर्म हो जाएगा भी ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से मैंने देखिए सी टाइप से सप्लाई दे दी है और यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीमीटर से एक बार चेक कर लेते हैं। इससे हमारा कनेक्टर भी कंफर्म हो जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे मल्टीमीटर को डीसी 20 वोल्ट पे हमने सेट किया। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, यहाँ पे वोल्टेज तो आ रही है लेकिन उल्टा दिखा रहा है, और जिस चीज़ का मुझे शक था वही चीज़ है। यहाँ पे क्या है कि ये जो छोटी वाली लैग है ये प्लस की है और बड़ी वाली लैग हमारी माइनस की है। इस कनेक्टर के अंदर उल्टा पता नहीं क्यों दे रखा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। फिलहाल चलिए यहाँ पे ये चीज़ कन्फर्म हो गई है। तो अब हमें क्या करना है, फिर से 2 वायर लेनी है। 2 वायर का टुकड़ा हम यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 वायर ले ली है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, हल्का सा फ्लक्स को लगा लेना है। इस तरीके से फ्लक्स को लगाएंगे और उसके बाद यहाँ पे हमें वायर को जोड़ना है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, वायर को थोड़ा सा छोटा कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो प्लस वाली वायर है ये हमारी इस साइड में लगेगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है इसे जोड़ते समय, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। तो इस तरीके से हम इसे जोड़ देते हैं इस साइड में। ये मैंने जोड़ दिया और ये हमारा माइनस है, तो इसको हम इस साइड में जोड़ेंगे। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे आपको जोड़ना है और ये जो एक्स्ट्रा वायर है इसको हम कट कर देंगे। उसके बाद ये जो हीट सिंक ट्यूब है इसको हम लगा देते हैं इसके ऊपर, ताकि ये आपस में शॉर्ट सर्किट इसके अंदर ना हो। ये देखिए इस तरीके से हमने लगा दिया है। उसके बाद आयरन से हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हीट दे देंगे तो ये यहाँ पे अच्छे से चिपक जाएगा। इतना काम हमारा हो गया है। अब उसके बाद ये वाली जो वायर है ये कहाँ पे लगेगी वो देख लीजिए। तो ये जो हमारा TP 4056 मॉड्यूल होता है, इसके इस साइड में देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को समझना है आपको। यहाँ पे इस सर्किट के अंदर क्या होता है कि इस साइड में देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आपको प्लस का दिखाई दे रहा होगा सिंबल, और इस साइड में माइनस का होता है। तो यहाँ पे हमें इसकी वायर को जोड़ना है। तो प्लस हमारा इस साइड में, माइनस इस साइड में है। तो चलिए इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। हल्का सा यहाँ पे फ्लक्स को लगाना है, ये देखिए, और उसके बाद यहाँ पे इसे जोड़ना है। तो चलिए इसको हम जोड़ देते हैं। ये देखिए इस तरीके से, ये हमारा माइनस है, इस साइड में रहेगा माइनस हमारा। ये मैंने जोड़ दिया। उसके बाद उस साइड हमारा प्लस है, तो प्लस को हम इस साइड में जोड़ेंगे। ये हमारा प्लस है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे जो हमारे ट्रिमर के जो कनेक्शन है वो हमने कंप्लीट कर दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, डबल टेप लेनी है। छोटा सा टुकड़ा लेना है आपको डबल टेप का, और यहाँ पे हमें इसे चिपका देना है इस साइड, ठीक है? और इसको हम यहाँ पे ऐसे चिपका देंगे साइड में। और ये जो वायर वगैरह है इसको हमें साइड में ऐसे फंसा देना है। तो यहाँ पे इसको हम पहले पेज से टाइट कर देते हैं, ये तो मैं भूल ही गया था। तो इसको हम लगा देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने इसके चारों पेज को टाइट कर दिया है। तो पेज को लगाने के बाद अब हमें क्या करना है, इसे फिर से फिट कर देना है। और ये जो वायर है इसको हम साइड में ऐसे फंसा देंगे, क्योंकि जगह बहुत है इसके अंदर। तो साइड में वायर वगैरह को आप रख के इसे पैक कर सकते हो इजीली। यहाँ पे ये पैक हो गया, देखिए इस तरीके से ये पैक हो गया है। तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, इसके पेज को टाइट करना है। इसके तीनों पेज को टाइट कर लिया है। अब चलिए देखते हैं इसके ब्लेड को कैसे सेट किया जाता है, क्योंकि हमने ब्लेड को निकाल दी। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ें इसके साथ में निकलती हैं। एक प्लास्टिक और था, ये देखिए ये। तो सबसे पहले इसे देख लीजिए, इसमें काफ़ी सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहती है कि स्प्रिंग को कैसे लगाया जाए। तो स्प्रिंग के लिए देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको मिलेगा।
तो यहाँ पे ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे देखिए ऐसे मुड़ा हुआ है आगे से, ठीक है। और इस साइड में देखिए, इस साइड से भी अगर आप होल देखोगे तो दिखाई देगा, लेकिन अभी क्या है कि इसमें गंदगी भरी हुई है, इस वजह से दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ पे इस साइड से ये होल बना हुआ है ना, तो आपको इस साइड से इसे फंसाना है, इस साइड से नहीं फंसाना। अगर फंसाओगे तो फंस जाएगा, क्योंकि ये देखिए होल इसके अंदर यहाँ पे है, लेकिन ये गलत तरीका है, ये फंस जाएगा लेकिन ये गलत तरीका है। तो इस साइड से आपको ऐसे ये जो होल है इसके यहाँ पे इसे फंसाना है। देखिए इसका सही तरीका है, और आप ध्यान से देख लीजिए, इस तरीके से आपको इसे फंसाना है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखिए यहाँ पे कैसे लगाना है। तो ये चीज़ भी वैसे तो खोलनी पड़ेगी, तभी ये सही से लगेगा। तो अगर आप इसे नहीं खोलना चाहते तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से लेंगे। यहाँ पे क्या है, ये लॉक बना हुआ है, इसके साइड में कट दे रखा है। तो स्प्रिंग को देखिए इस तरीके से डालना है हमें, ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से डालना है, और ये इसके अंदर स्प्रिंग हमारी फंस गई है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका कट है, ये इसके अंदर फंस गया है, ये देखिए यहाँ पे फंस गया है। मैं एक बार फिर से दिखा दूँ निकाल के, ये ऐसे मैंने निकाला। इसको हम इस तरीके से डालेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे, ये देखिए इस तरीके से डालेंगे और पीछे की तरफ कर देंगे, ये यहाँ पे फंस जाता है, इसका ये लॉक बना हुआ है। तो इस तरीके से आपको इसे फंसाना है। अब उसके बाद क्या है, ये चीज़ हटी रहती ना तो और आसानी से हो जाता, लेकिन मैं इसे खोल नहीं रहा, तो आप बाहर के बाहर भी कर सकते हो। अब ये जो चीज़ है, ये जो आपको कट दिखाई दे रहा है, ये अंदर की तरफ रहेगा, ये हमारी जो मोटर है ना, इसकी बिट में जाके फिट होता है। तो ये ऐसे रहेगा, ठीक है, ये ऐसे रहेगा। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा आपको संभल के करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरीके से हम बराबर से लेंगे, और ये वाली जो चीज़ है ऐसे फंसाने में कई बार दिक्कत होती है। ये चीज़ अगर हम खोल के करते तो और आसान रहता, लेकिन फिलहाल चलो जैसे भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिना खोले भी हम कर सकते हैं। थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत रहती है इसको बराबर से फंसाने में। ये देखिए इस तरीके से हमने फंसा लिया है इसको बराबर से, ये हमारा लग गया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो छोटा वाला ब्लेड है इसे लेना है, और ये इसके बीच में आएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको दाब के रखना है, छोड़ना नहीं है, इसको दाब के रखना है। इस तरीके से हमने कर लिया है। उसके बाद ये इसका ब्लेड है बड़ा वाला, ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो इसको इस तरीके से करना है। ये देखिए यहाँ पे आपको फिंगर का जोर लगा के रखना है, अंगूठे से दाब के रखना है। उसके बाद ये जो इसके ऊपर के नट बोल्ट है, इसको हम लेंगे और इसे हम टाइट करेंगे। देखिए तो ये देखिए एक को हमने कर दिया है, एक टाइट हो गया तो दूसरा तो आराम से हो जाएगा, फिर आप छोड़ सकते हो इसे। और इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमें इसे फिट करना है। ये देखिए ये यहाँ पे आपको देख लेना है इस तरीके से। यहाँ पे हमने इसके सारे कनेक्शन कर लिए हैं। तो चलिए अब मैं आपको इस ट्रिमर को चेक कराता हूँ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, जब इसे हमें चार्ज करना होगा तो यहाँ पे हम कोई भी सी टाइप का चार्जर ले सकते हैं मोबाइल का, और उससे हम यहाँ पे इसे चार्ज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रेड रंग की हमारी एलईडी जल रही है। तो अभी क्या है कि इसकी बैटरी हमारी चार्ज हो रही है, हमारी बैटरी फुल हो जाएगी तो ये रेड लाइट बंद होकर यहाँ पे ब्लू लाइट जलने लगेगी। तो इस तरीके से ये तो हो गया इसका चार्जिंग का सिस्टम। चलिए मैं आपको इस ट्रिमर मशीन को ऑन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से देखिए अब इसे हम ऑन करेंगे तो आप देख सकते हो बिल्कुल बढ़िया तरीके से यहाँ पे ट्रिमर मशीन हमारी काम कर रही है। अब इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं है। अभी क्या है कि ये ट्रिमर मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रही है। तो ऐसे में फ्रेंड, जब भी आपकी ट्रिमर मशीन बहुत ज़्यादा आवाज़ करे तो ऐसे में आप इसके अंदर सिलाई मशीन का तेल डाल सकते हो, इससे आवाज़ इसकी कम हो जाएगी। तो इस तरीके से फ्रेंड, अगर आपके भी किसी ट्रिमर मशीन का सर्किट ख़राब हो जाता है तो आप इस तरीके से जुगाड़ करके अपनी ट्रिमर मशीन को फिर से रिपेयर करके यूज कर सकते हो। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।